गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में मेरी वेट लॉस स्टोरी देखी होगी, वो वीडियो मैंने उसी के ऊपर बनाई थी। तो गाइज, आपको अगर सीरियसली वेट लॉस करना है तो उससे पहले तो आप 3-4 बातें ध्यान में रख लो कि पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे जिसमें लिखे रहते हैं कि 10 दिन में 10 केजी, 7 दिन में 7 केजी। तो ये इम्पॉसिबल है। ये तो मत समझो कि आपका वेट एक दिन में 1 केजी घट जाएगा करके। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पेशेंस रखना है। और गाइस, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। और उन लोगों को तो अपने दिल पे रखना ही रखना है। आपको उनके सामने आपको स्लिम ट्रिम होके दिखाना है। जो आपका मजाक बनाते हैं उनकी बोलती बंदा आपको करनी है। और ये बात तो बिल्कुल भी मत सोचना कि जब हम जिम जॉइन करेंगे वो अगला बंदा हमारा वेट लॉस करके देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस किया है बिना किसी वीडियो के, बिना किसी जिम के। खुद से मैंने अपने लिए डाइट प्लान बनाया और खुद से एक्सरसाइज करी है। तो आप दूसरों के भरोसे पे मत रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो, आप कर सकते हो। और गाइज, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि ये सोचते हैं कि आज नहीं कल से डाइट कर लेंगे, आज खूब खा लेते हैं कल से डाइट कर लेंगे। ये करते करते हमारा वेट इतना बढ़ जाता है हमें खुद पता नहीं चलता है। तो आपको हेल्दी फूड पे ज़्यादा ध्यान देना है और फास्ट फूड से तो बिल्कुल ही दूर रहना है कुछ टाइम के लिए। गाइज, हर किसी के कहने पर अपनी डाइट चेंज मत करो। आप डाइट फॉलो करो और देखो आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है करके आप देखो। क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग डाइट के लिए अलग अलग रिएक्ट करती है। तो इसीलिए अपनी बॉडी को पहचानो और हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है वही चीज़ करो। और गाइस, एक अच्छी सी वेट मशीन ख़रीद लो। आप सुबह उठते ही अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो सुबह फ्रेश होने के बाद आप अपना वेट रोज़ नापो और देखो बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि हम सही डाइट ले रहे हैं या नियम कहाँ पे गलती कर रहे हैं करके हमें पता चल जाएगा। तो एक अच्छी सी मशीन आप ले सकते हो। अगली वीडियो में मैं उसका रिव्यू करूँगी। मैं अभी कुछ बहुत टाइम से उसको यूज कर रही हूँ, लगभग 4 महीने से। बहुत अच्छी मशीन है और अफोर्डेबल भी है। तो गाइज, मैं बताती हूँ कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया। ना तो मैंने अब कोई वीडियो देखी और ना मैंने जिम ज्वाइन किया। मैंने घर का खाना खा के और घर में ही एक्सरसाइज करके अपना 10 से 12 केजी तक वेट कम किया है। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। पहले तो मैंने बोल दिया कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना और पेशेंस रखना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रातों रात हम पे चेंज आएगा। बहुत टाइम लगता है यार, 2-3 महीने और किसी को तो सालों भी लग जाते हैं अगर उसको ज़्यादा कम करना है। लेकिन आप अपना टारगेट सेट करो कि मुझे इतने टाइम तक कम करना है, किसी भी हालत में करना है करके। तो उससे आप और भी जल्दी वेट लॉस कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, किसी भी फ्रेंड को चैलेंज दे दो कि मैं इतने टाइम में अपने आप को कम करके दिखाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठती थी और मॉर्निंग में उठते ही 1 गिलास गर्म पानी के साथ 2-4 कच्ची लहसुन की कलियां आप खा सकते हैं। खाने में तो बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है यार। क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिल तो नहीं पाती है ना। गर्म पानी पीने के बाद मैं 8 बजे तक अपनी एक्सरसाइज करती थी। 8 बजे 20 मिनट की एक्सरसाइज की वीडियो है वो, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। तो उसके बाद 9 बजे के टाइम पे मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। तो गाइज, ब्रेकफास्ट में मैं करती थी 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ले लेती थी सुबह के टाइम पे। तो उसके बाद भी हमें दिन भर एक्टिव रहना है, हमें सोए नहीं रहना है, ये याद रखना आप। तो ब्रेकफास्ट करने के 11 बजे आप मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं। एक सीजनल फ्रूट कुछ भी ले लो, संतरा ले लो, सेब ले लो या कुछ भी ले लो, एक फ्रूट खा लो, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद आप डांस करो, कुछ भी करो, कुछ भी एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो या डांस करो। लेकिन 12 बजे फिर से आप कुछ ना कुछ करो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम डांस कर सकते हैं। म्यूजिक बजाओ, क्योंकि डांस करने में बहुत मज़ा आता है। और इससे ना एक फ़ायदा है हमें, हमारा वेट भी कम हो जाएगा और हमें मज़ा भी आएगा। अपने भाई बहन किसी के साथ भी डांस करो, मज़े से करो। और गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि एक ही टाइम बहुत सारा खाना खा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके खाओ।
तो इससे हमें फ़ायदा होगा। तो मैं दिन में लंच करती थी और लंच में मैंने अपनी थाली प्लेट को हटा के वहाँ पे मैंने कटोरी यूज करनी शुरू करी थी। कटोरी में मैं थोड़ा सा चावल दाल दोनों मिक्स कर लेती थी। उसमें आप दाल ज़्यादा डाल सकते हो और चावल थोड़ा कम लेना, लेकिन आप खा सकते हो। आप थोड़ा सा दही खा लो और सलाद भी अच्छे से खा लो आप, कि हमें खाने की क्वांटिटी कम करनी है। हम खुद से अगर हम बड़ा बर्तन लेंगे ना, उसमें हम थोड़ा सा खाना डालेंगे ना, वो बहुत कम लगता है। अगर हम छोटा बर्तन लेंगे और उसमें खाना थोड़ा सा भी डालेंगे ना, वो ज़्यादा लगेगा। और उसको धीरे धीरे खाओ, उससे हमारा पेट भी भर जाता है। उस टाइम के लिए शांति हो जाती है कि हमने खाना खा लिया है। और उसके बाद आप थोड़ी देर वॉक करो, थोड़ी देर रेस्ट करो और 3-4 बजे के टाइम पे आप चाय पी सकते हैं और एक कोई भी फ्रूट खा लो, ठीक है। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हमें एक्टिव रहना है पूरे दिन भर। ये नहीं कि हमें आलस दिखाना है या सोना है। दिन भर हमने सोचा कि हमने डाइट कर रखी है, यार हम तो काम नहीं करेंगे। हमें काम भी करना है, डाइट भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है, तभी जल्दी जल्दी हमें हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देगी। तो गाइज, मिड इवनिंग स्नैक के बाद भी आपको रेस्ट नहीं करना है। शाम के 5 से 5:30 बजे तक आपको फिर से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करो या डांस करो या आप स्किपिंग करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको पसंद है वो करो आप, ठीक है। उसके बाद आपकी आधे से 1 घंटे की कुछ भी करो। वैसे तो मेरी मानो तो डांस ही करो, क्योंकि ज़्यादा ईजी रहेगा। या तो स्किपिंग कर लो। मैं तो 2-2 हज़ार बार स्किपिंग करती थी शाम के टाइम पे, या 1 घंटे डांस करती थी। उसके बाद आती है डिनर की बारी। हो डिनर भी आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी है। आप कोशिश करो कि 6:30 से 7:30 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। ज़्यादा लेट होता है तो 8 बजे तक आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। डिनर में आप कर सकते हैं थोड़ी सी सब्जी और 1 रोटी खा सकते हो आप। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि आपको टाइम से सोना है, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। हमें पूरी नींद लेनी है और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और गाइज, रात को सोने से पहले 9 या 10 बजे तक आप 1 कप दूध पी सकते हो। मैंने तो 1 कप दूध पिया था। तो इससे आपका थोड़ा मतलब कि जिस टाइम थोड़ी भूख लगने लगेगी ना, वो शांत हो जाएगी। और आपको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी सोने की। अगर आप लेट सोओगे, देखो आप अगर 11 बजे सोओगे, 12 बजे सोओगे, तो आपको ना दोबारा से भूख लगने लगती है। तो फिर आप लोग क्या करते हो, फिर से खाना ढूंढोगे ना आप लोग, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी तो फिर से वेट बढ़ेगा। तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी सो जाएं। तो मैंने आपको अपनी पूरी डाइट रूटीन और मैंने क्या क्या किया सब बता दिया वेट लॉस करने के लिए। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। और पेशेंस रखना यार, एक दिन में कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है। अगर आप लोग देखते हो कि आपका थोड़ा सा भी वज़न कम हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करोगे जिससे आपका वेट बढ़ेगा। दोबारा से आप लोग नहीं चाहोगे उस स्टेज से गुजरना, दोबारा से मोटा होना। एक बार आप करके देखिए, 1 हफ्ते करो और देखो कि आपका वेट कितना कम होता है। तो आप ऐसे ही करते करते अपना वेट बहुत ज़्यादा कम कर लेंगे। और पेशेंस तो बिल्कुल रखना ही रखना है आपको। ये नहीं कि हमारा वेट 4 दिन में कम नहीं हुआ तो हमने डाइट तुरंत तो छोड़ दी, ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने ऊपर भरोसा रखो, आप कर सकते हो। तो यार, खाना छोड़ के डाइटिंग करना इतनी आसान बात तो है नहीं। हाँ, थोड़े दिन आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपने वो प्रॉब्लम सहन कर ली ना 2-4 दिन, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका वेट कम करने से। आप अपना वेट कम कर पाएंगे। तो गाइस, आज से शुरू कीजिए और देखिए आप पे फ़र्क नज़र आता है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।